पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, भाई एवं बहन, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीरा भूल के औसत, पारख सबके भाई। हीरा के वो बरी नहीं, मलया गिरी नहीं पात, सिंहों के लहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। हे भाई, संसार के अंदर जो है हीरा के ढेर नहीं होता, इक्का दुक्का होता है। और उसी तरह से जो है मलयागिरी चंदन के जंगल ना होता है, इक्का दुक्का होता है। और जंगल के जो राजा शेर होता है वो इक्का दुक्का होते हैं, वो ज़्यादा उसके गिरोह नहीं होता है। तो इसी तरह से संत जो है, इनका जो है जो मुखिया होते हैं वो इक्का दुक्का होते हैं। एक संत के संगे बहुत संत रहते हैं, लेकिन उसमें के एक ही मुखिया होंगे, जो मुख्य एक ही होंगे। आज जो है पतंजलि योग दर्शन में कपिल भगवान जो है अष्टांग योग के उपदेश देते हैं। आज ये दास उसके विषय में विचार रखेगा। यम जो है, यम के अंतर्गत जो है ये 5 आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख देना, यही जो है अहिंसा है। और संसार के जो दिखाई देता है वो सब के छोड़ के, और जो सबके देखने वाला है उसको जान लेना, यही जो है सत्य है। और अस्तेय जो है चोरी ना करना, किसी के सामान ना छीनना, और किसी के धोखा ना देना, किसी के बात बना करके विश्वास को जीत करके और उसे गद्दारी ना करना, बात बना के विश्वास दिला के उसके संगे छल ना करना, धोखा ना देना, गद्दारी ना करना, किसी तरह से किसी के सम्मान को ना लेना, ये जो है अस्तेय है। और नर और नारी, पुरुष जो है अपने बीज के रक्षा करे और नारी अपने रज के रक्षा करे। ये दोनों के अपना कल्याण करने में बराबर के योगदान है। संसार के जो है पुरुष जो है
नारी के आसक्त में पागल ना होके, और पुरुष जो है नारी में आसक्त ना होके, नारी पुरुष में आसक्त ना होके, दोनों दूरी बना के रखें और अपना रज बीच के रक्षा करें, क्योंकि दोनों के कल्याण की जरूरत है। तो ये दोनों जो है अपने रज बीज के नर नारी रक्षा करेगा तो अपना जीवन के रक्षा करेगा। इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। और परिग्रह जो है अपने स्वरूप को ठीक से जान करके और उसी में जो है स्थिर हो जाना, जिसे सहज समाधि कहते हैं, उसको साक्षी कहते हैं, स्वयं कहते हैं, खुद कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। ये जब अज्ञान दशा में जीव कही कि मोक्ष दशा में शिव, जब ये संसार के इच्छा के दास रहता है तो ये दास रहता है, और जब संसार के इच्छा को जीत लेता है तो ये स्वामी होता है, स्वयंभू होता है, परमात्मा होता है। तो इच्छा रहित हो जाना यही ब्रह्म पद है, परमात्मा पद है। उसी में जो है अपने आप के समझ के अस्थिर होना, लगना। दूसरे नंबर पर नियम आता है। तो नियम में जो है संसार के जो नियम है वो शौच है, शरीर के या मन के या वाणी के शुद्धिकरण करना, इसको जो है शौच कहते हैं। और जो कुछ है उसी में संतोष रखना, असंतुष्ट रहना, इसको संतोष कहते हैं। नियम के अंदर शौच है, और शौच, संतोष, तप, अस्वाध्याय और ये जो है, ये सब जो है 5 जो है नियम के अंतर्गत है। स्वाध्याय और स्वपस्त, तो ये जो है संतोष जो है, तप कहते हैं कि इंद्रिय मन को, अचित वृत्ति के इंद्रियों के दमन करना, मन को एकाग्र करना, और संतोष के जो है संतोष रखना, और स्वाध्याय आत्मज्ञान के हो जाना, और निर्विकल्प समाधि अंतर्मुखी होकर के अपने अनुभूति करना, यही स्वाध्याय है। स्वपस्त जो है उपासना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और अपरिग्रह, उपासना करना अपने आप के। चौथा जो है प्राणायाम है। ये जो है तीसरे नंबर पर आसन आता है, यम, नियम और आसन। आसन ऐसा होना चाहिए कि हम आराम से बैठ करके देर तक ले ध्यान कर सके, कोई दिक्कत ना हो, इसको आसन कहते हैं। प्राणायाम उसे कहते हैं जिसे हम ये सांस को संशोधन करना, अंदर और बाहर रोकना, और दोनों नाड़ी शोधन करना,
दोनों एक नासिका से लेकर दूसरे नाक से छोड़ना और अंदर बाहर दोनों नाड़ी को बदलते रहना और सांस अंदर खींच करके अब बाहर निकाल करके दोनों कंडीशन में रोकना, ये प्राणायाम है। और प्रत्याहार उसे कहते हैं जो पंच विषय के शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय के जो है इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, इसमें आसक्त ना होना, सब कुछ के उपयोग करते हुए और आसक्त से मुक्त रहना, ये प्रत्याहार है। शाकाहारी होना, नशा मुक्त होना और जो तन मन वचन के शुद्ध सुखीदायक भोजन हो उसे इस्तेमाल करना, दुखदायी नहीं, बंधनदायी नहीं, यही जो है प्रत्याहार है। धारणा उसे कहते हैं कि अपने आप में अटल हो करके अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना, अटल रहना, अपने स्वरूप में स्थिर होना, अपने आत्मा जो है परमात्मा के स्वरूप में दर्शन करना और सब घट में वही परमात्मा है, उसको जानना और देखना, समझना और अनुभूति करना। तो ये जो है धारणा है, आत्मज्ञान हो जाना, सतगुरु के शरण होना, मनुष्य के जन्म पाना, स्वाध्याय करना और उसको अनुभूति करना। ध्यान जो है अपने आप के करे और निर्विकल्प समाधि जो है आखिरी स्थिति है। वहाँ मनोवृत्ति शांत होता है, चित्तवृत्ति शांत होता है, अहंकार शून्य होता है और निर्विकल्प जो है वो समाधि लगता है। संसार के सब कुछ छोड़ देना, निष्काम कर्म और अंतर्मुखी होना, निर्भय पद है। तो इसलिए जो है संसार के अंदर ध्यान में अपने आप में अटल रहना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शील पर परत निशान। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो है कुआं से पानी खींचते हैं तो ऊपर घिर नहीं रहती है, जिस पर रस्सी चलता है तो वो रस्सी जो है वो पत्थर के घिरने में अपना जगह बना लेती है। उसी तरह से मोक्ष के साधन है, इसके अभ्यास करते करते ये जो है आवागमन के संसार के सारे दुख से छूट जाता है जी, अगर हम लगे रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। तो ये चीज़ को समझनी है। और उसके बाद जो है समाधि आता है। समाधि तुरीय अवस्था को कहते हैं, साक्षी भाव के कहते हैं, केवल शेष रह जाने को कहते हैं, केवल साक्षी रह जाना, जागृति रह जाना, होश रह जाना और सब से अपने आप के अलग कर लेना, ये मोक्ष है। मोह के क्षय हो जाना, संसार के कामना वासना राग द्वेष तृष्णा सब भूख के मिट जाना, संतुष्ट हो जाना अपने आप में। संसार के अंदर जो है ये चेतन आत्मा, ये शरीर मोक्ष के दरवाजा है। यहाँ पर आकर के अगर हम अपना कल्याण कर लिए
तो हम अपने जीवन के कल्याण कर लिए, और यहाँ आ करके हम अपना कल्याण नहीं किए तो हम अपना जीवन के खराब कर लिए। यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, सतगुरु हैं, सत्संग है, सतग्रंथ है और सभी के योगदान है। आज जरूरत है जग करके अपने कल्याण के लिए कमर कस के लगने की जरूरत है। मनुष्य अपने पुण्य कर्म के कमाई से स्वर्गीय सुख पाता है, अब पाप कर्म के कमाई से नरकीय दुख पाता है, और अपने जो है निष्काम कर्म से मोक्ष को प्राप्त होता है। ये संसार के कल्याण करने के लिए इसके पास टाइम है, लेकिन इसको अपना कल्याण करने के लिए टाइम ना है। इसलिए जो है दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये अपना दौड़ को दौड़ना, अब भूख को शांत करो, क्योंकि ये बहुत तगड़ी दौड़ में लगा है। ज़्यादा धन और बल और विद्या की ज़रूरत है। इस बहुत बड़ी आग में आग लगी है पाने के, कि संसार के सब कुछ पा लें। इसी दौड़ में पागल होकर के आए अपना चैन और नींद और सोना जीना हराम कर लिया है। जब वे सांस टूटा तबे आस छूटा। एक कहानी है कि जड़ भरत जो है, ये महाभारत में जड़ भरत जो है बहुत ऊंच कोट के महापुरुष थे, और उन्होंने बहुत संघर्ष करके मोक्ष के दरवाजा पर पहुंचे थे। निर्वासना, निष्कामी और तपस्वी प्रखंड जो है साधक हुए थे। संयोग बस उनके एक जो है हिरनी के बच्चा कहीं से मिल जाती है। वो हिरनी के बच्चा के रक्षा के लिए उठा के अपने पास लेके आ जाते हैं, और उसको खिलाना पिलाना, देख रेख करना कि कोई जानवर ना खा जाए। ऐसे करते करते उनको ये हिरन में मोह हो गया, और वो ऐसा मोह हो गया कि उनके आखिरी टाइम में जो है सब कुछ भूल करके वो हिरन मोह दिखाई दे रहा था। तो अब जो है वो फिर पतन हो करके अब बंधन में दूसरा जन्म एक पंडित के लिए। लेकिन प्रखंड साधक होने से पूर्व जन्म के बात याद था उनको। तो इसलिए अगर मोक्ष के कंडीशन में पहुंचने के बाद भी अगर असावधानी होता है तो वो फिर जो है पथ भ्रष्ट होकर के आप फिर 84 या बंधन में घूमेगा। इसलिए जरूरत है कि अपने बंधन को जाने, और समझे, अब विचार करे और अपना कल्याण करे। एक कहानी है कि एक जिम्मेदार था, और उसका लड़का जो है शराबी, मांसाहारी, आचरणहीन निकल गया। अपार दौलत था, वो बाप के गाली देने लगा, मारने लगा। एक दिन उसके बाप उसको घर से निकाल दिया। जब घर से निकल गया तो आचरणहीन था, तो कहीं पर उसके ठिकाना ना लगा। इधर उधर वो कंडीशन हो गया कि वो जो है मजदूरी करके अपना पेट भरने लगा, और घर पर जिम्मेदार था, बाप निकाल दिया था। अब वो भिखारी टाइप के हो गया था, मजदूर खान हो गया था। ये जिम्मेदार जब तब तक ले जो है कुछ समय बीता तो ये बूढ़ा हो गया। अब मरने के कंडीशन में आया तो सोचा कि दूसरे के अपना दौलत देने से अच्छा है
कि हम अपना ही लड़के के क्यों न बुला के दे दें। तो किसी तरह से पता निकाला अपने लड़के के और अपना लड़का के बुलाया। अब बुलाने के बाद से जो है उससे माफ़ी मांग करके कहा कि बेटा तू आ जाओ, हम ही तुमसे माफ़ी मांगते हैं और अपना ये जो है जगह ज़मीन है ये सब के देखो। उसने तो जो है अपना हालत जो है भिखारी जैसा बना लिया था। तो स्टेशन के बाहर एक कमरा था, उसी कमरा में जो है वो रुका जिम्मेदार। सोचा कि चले हम ही लिया ले। तो गाड़ी में लेट था तो वो कमरा लेके ठहर गया, इंतज़ार करने लगा और लड़का से कह दिया कि बाहर इस जगह हम जो है एक कमरा इतने नंबर के बुक किए हैं इस होटल में। तो अब जो है उसके लड़का के पता था कि इस होटल में इस नंबर के कमरा पर हमारे पिताजी हैं, लेकिन भिखारी के जैसा उसके दशा हो गया था। तो इसलिए उसके बाप जब वहाँ आया तो पहचाना नहीं। वो जानता था कि ये भिखारी कोई है, तो वो उसको मार पीट करके भगा दिया। और बहुत कड़ाका के ठंडी पड़ रही थी और बाहर ठंडी में जो है वो लड़का ठंडी में मर गया। और कई बार आया, कई बार वो सेठ भगा दिया जिम्मेदार। अब उसके बाद जो है वो जाता था भिखारी समझ के, उसके बाप भगा देता था। वो जानता था कि हमारा लड़का जिम्मेदार के जैसे होगा वैसे आएगा। अब उसके बाद से जो है अब जब वो मर गया तो वहाँ इकट्ठा लोग हुए और देखे कि ये लड़का मर गया है सर्दी से। और जब उसके जो है लोग के हल्ला सुना तो वो जिम्मेदार वो कमरा खोल के निकला तो देखा कि ये भिखारी जो है मरा पड़ा है। तो उसके बाप कहा कि ऐसे भिखारी तो कितने रोज मरते हैं। फिर उसके लोग देखे जेब में तो वो चिट्ठी निकली। जब वो चिट्ठी निकली तो उसके बाप जो है उसमें लिखा था वो चिट्ठी। तो वो जिम्मेदार कहा कि ये चिट्ठी हमारा लिखा हुआ है, ये तो हमारा ही लड़का है। अब जा कर के वो लड़के के गोद में ले कर के पूका फाड़ के रो रहा था। अब रो रहा था, कह रहा था कि हमारा लड़का रोड पर भिखारी बना पड़ा है और हम जिम्मेदार है, हमारे जैसे आदमी के डूब के मर जाना चाहिए। आज यही सभी संप्रदाय के लोगों के है। ये अपना मजहब और अपना गुरु के महान कहता है और दुनिया भर के कल्पना करके अब भगवान बना करके अब मानता है या आदर करता है। और दूसरे भाई के और दूसरे संप्रदाय के भिखारी समझता है और तिरस्कार करता है। आज यही कारण है कि ये सभी संप्रदाय वाले जितना देश के सरहद बंटवारा के लेकर के नरसंहार ना हुआ था, उतना बड़ा नरसंहार ये धर्म के आड़ में कुकर्मी कराए। क्योंकि ये कुकर्मी गद्दार थे। ये इनका नीति था कि हिंदुस्तान के अंदर फूट डालो, आप फूट डाल करके आप पाखंड के फैलाओ, इनके उपदेश के जो है तोड़ मरोड़ करके ऐसा बना दो कि इनके समझ में ना आवे। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इनकी ये पॉलिसी थी। आज यही कारण था कि बाहर के जितने ईस्ट इंडिया कंपनी थे या विदेशी थे, हिंदुस्तान में सारे आकर के कामयाब हुए और यहाँ के लोग के गुलाम बना करके डंडा के जोर से शासन किए। ऐसा गलती फिर आगे नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे सभी महापुरुष सबको जगा रहे हैं, उठो, जागो, चेत करो, अपना कल्याण करो। पीछे वाला हाल दोबारा ना हो जाए, इसे सजग हो जाओ। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।